पार्ट बी भी पढ़े आप। धर्मी, पार्ट बी को पढ़े अच्छी तरह से। हाँ जी। धर्मी, ईश्वरीय नियमों का पालन करने वाला, ईश्वरीय नियमों का पालन करने वाला, व्यापक अर्थ में ईमानदार, ईमानदार, धर्मी, धर्मी, सदाचारी, सदाचारी, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला। आगे पढ़े। उसमें से जो समय को धर्मी मानते हैं, जो समय को धर्मी होने पर गर्व करते हैं, जो अपने गुणों पर गर्व करते हैं, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। आगे। निर्दोष, निर्दोष, दोष रहित, दोष रहित, निर्दोष उसका उपयोग किया जाता है, जिसके सोचने, महसूस करने और कार्य करने का तरीका पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। ओ जीसस, कितनी बड़ी बात लिखी है। हमें तो सफर तय करना है, बड़ा तैयार हो जाओ, स्वर्ग जाना है ना। तो देखो यहाँ लिस्ट आ गई है स्वर्ग की, तैयारी करो, अपने दिमाग की तैयारी करवाओ, अपने दिल की तैयारी करवाओ, अपने बच्चों की, घर की, लोगों की, कलीसिया की तैयारी करवाओ। यहाँ मैप आ चुका है कि पहले धार्मिकता का मतलब क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। निर्दोष से फिर पढ़े। निर्दोष, निर्दोष उसका, दोष रहित, निर्दोष उसका उपयोग किया जाता है, जिसके सोचने, महसूस करने और कार्य करने का तरीका और काम करने का तरीका पूरी तरह से पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। अब कौन है जो किसी को बल देगा, बताओ मुझे, कौन है जो किसी को खड़ा करेगा? यहाँ तो टोटली उल्टा चल रहा है। जहां जिसने खड़ा करना है, जिससे खड़ा करना है, उसके भी पैसे लिए जा रहे हैं, उसकी भी योजनाएं दिमाग में, यहाँ सोचने की बात कर रहा है, और सोच क्या हो रहा है, उल्टी सीधी योजनाएं बन रही हैं। अब आगे देखो। हाँ जी। और इसलिए जिसे हृदय या जीवन में किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में केवल मसीह ईश्वर द्वारा स्वीकृत या स्वीकार्य, आगे पढ़े। एक संकीर्ण अर्थ में प्रत्येक को उसका हक प्रदान करना, और वह, सुनो इसको ध्यान से सुनो। हाँ जी। प्रत्येक को उसका हक प्रदान करना, प्रत्येक को उसका हक प्रदान करना, और वह न्यायिक अर्थ में, और वो न्यायिक अर्थ में। अब जाना है स्वर्ग किसी को? यस। अब कितने हाथ ऊपर हैं? अगर स्वर्ग जाना है तो सिर्फ एक ही है, अपनी तैयारी करो। वैसे अपने मन को तैयार करो, अपने दिमाग को तैयार करो, अपने शरीर को तैयार करो, अपने घर को, सबको तैयार करो स्वर्ग के मैप के लिए। सबको, ऐसे नहीं कि तुम्हारे शब्दों में कपट है और दिल में कुछ और है, और सामने तुम कुछ और हो, लोगों में कुछ और हो, तुम टीवी पे तो कुछ और हो, लेकिन घर में शैतान से भी भयंकर हो। ऐसे नहीं, आपको सिद्ध परमेश्वर की तरह वैसे चलना है जैसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो जो तुम्हें बिखेर दे। मैं क्यों बोलता हूं, गवाही वो है कि तुम जीत चुके हो, तुम चंगे हो चुके हो, तुम छूट चुके हो, लेकिन उससे बड़ी गवाही क्या है? परमेश्वर, मैं आज चाहे बीमारी में हूं, लेकिन मैं महासामर्थ लेकर बीमारों को चंगा करूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा।
मेरा सोचने का तरीका परमेश्वर तेरी तरह होगा, मेरे बोलने के शब्द तेरी तरह होंगे। आपको पता पिछले हफ्ते किसी ने वीडियो डाली परमेश्वर के दास ने, मैं सब दासों की इज्जत करता हूं, आपको पता मेरा मिशन ही ये है कि जो टूटे हुए हैं, जो बिखर चुके हैं, उनको संवारना और ऐसे खड़ा करना अगर लोग बोले वाह। और कितने हजारों को हमने करके दिखाया, ये बात नहीं कर रहे हम, जो लिखा हुआ है बाइबल में, करके दिखाना, करने का तरीका, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका हमने करके दिखाया परमेश्वर के महासामर्थ से। कितने हजारों दासों को आज वो सही पोजीशन में परमेश्वर के सामने खड़े हैं। तो परमेश्वर के दास ने एक ने विरोध किया, और मैं बताता हूं, मैं पुलपट पे खड़ा हूं, मैं सुना भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है उसने क्या कहा, कैसे बोला, कौन है वो, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं उसका, क्योंकि मैं व्यस्त इतना होता हूं अपनी प्रार्थनाओं में, अपने काम में परमेश्वर के। मैंने क्या बोला था यहां कि मैं प्रेयर कर रहा हूं। हम प्रेयर से जीतेंगे नहीं, हम प्रेयर से जीतकर यहां पे आए हैं। आमीन। और आज मुझे बताया, जब मैं मिला अपनी लोगों से, पास्टर प्रगट और माही और बाकी से, उन्होंने बोला जी उसने माफी मांगी है जो मेरे विरुद्ध बोलता था, परमेश्वर का दास। पर ये ऐसे नहीं है कि वो मुझसे माफी मांगेगा, ये ना मैं चाहता हूं ऐसा। मैं उसकी इज्जत करता हूं, ऑनर देता हूं उसको, क्योंकि परमेश्वर के पाठ में वो चुना गया है, और परमेश्वर गलती नहीं करता चुनाव करने में। हाँ, इंसान को कहीं ना कहीं ये जरूर गलती लग सकती, ताकि उस पे शैतान अटैक करके उसको खराब कर दे परमेश्वर के उस चुने हुए जन को। लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। तो वो क्या है, जब आप परमेश्वर की तरह सोचने का तरीका कर लोगे, जब आपका काम परमेश्वर के पूरे नक्शे पे चलना शुरू हो जाएगा, मैं बोलता हूं तुम स्वर्गीय हो जाओगे। आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है, उसको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, लिखा हुआ इसमें, अभी पढ़ा हमने। क्यों? क्योंकि जो मैप है वो परमेश्वर की ओर से है, कि आप परमेश्वर के लोगों को उठा रहे हो, आप परमेश्वर के लोगों को बिना पैसे लिए खड़ा कर रहे हो, रात रात भर अपनी पॉकेट से सब कुछ लगा के आप चला रहे हो, आप बना रहे हो, आप परमेश्वर के दासों को खड़ा कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, एक छोटे से छोटा भी क्यों ना हो। किसी के लिए भी बिना स्वार्थ के, बिना किसी बात के आप करके देखना, कुछ भी। लोग, आपको पता, लंगर लगाते हैं, खाना खिलाते, क्यों? ओ जी बड़ी शांति मिली। दान करते हैं लोग, क्यों? शांति मिली। चाय का लंगर लगा होता है, पानी का लंगर लगा होता है, क्यों? ओ नहीं जी, शांति, पुण्य का काम करना। आप सोच कर देखो, जब तुम परमेश्वर के मैप के ऊपर काम करोगे, सही सोचने का तुम्हारा तरीका होगा, तुम्हारा चलने का सही तरीका होगा, आपको पता परमेश्वर शांति तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी सांसों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे हाथों से बहेगी बहेगी। जहां से निकलोगे, जहां जहां निकलते जाओगे, शांत करते जाओगे सब कुछ। तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं तुम जीत चुके हो, तब तुम्हें लेके आया परमेश्वर। तुम आज पे हो
सोचते हो परेशान कि मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा, मैं बताता हूं क्यों नहीं हो रहा। आपको लगता है कि मैं तो भाई 7 भी पूरे कर चुका हूं, मैं तो लगातार आ रहा हूं, मैं इधर उधर भी कुछ नहीं देख रहा हूं, हदायतों में बना हुआ हूं, फॉलो कर रहा हूं। इस नक्शे से परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग की तैयारी करवा रहा है। सुन लो बात, परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग की तैयारी करवा रहा है। स्वर्ग की तैयारी करवा रहा है, तुम्हारी स्वर्ग की आपको लगता है ऐसा कि मेरे बच्चे तो नशों में नहीं निकल रहे, मेरा चर्च फेल हो रहा है। और एक आज और दास मुझे मिलने के लिए आए, वो आजकल नहीं आ रहे। उन्होंने बोला जी वो मुझे मिला था जो आपके खिलाफ बोलता था, और मैंने उसने बोला कि मैं मिलना जाना चाहता हूं उनसे, पर मुझे लगता है कि कैसे। उन्होंने बोला नहीं तू जा बेधड़क होके। मैं गया नहीं हूं इतने दिन से, लेकिन मुझे पता है जब तू जाएगा उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार से मिलना है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है लोगों के ऊपर इधर उधर की कहानियां बनाना। आपको पता कल चर्च के ऊपर किसी ने आकर हमला कर दिया। यहाँ पे काम कर रहे थे सेवक, और मैं आ रहा था यहाँ पे, और मैं थोड़ी देर होगी मुझे रास्ते में, थोड़ा समय लग गया, और यहाँ